प्रभु का निरंतर अवतार होता है। अवतार शब्द का अर्थ है उतरना। अपने भक्तों के निकट आने के लिए ऊंचे से नीचे उतरने को अवतार लेना कहते हैं। वे प्रभु जो नित्य वैकुंठ में विराजते हैं, वे प्रभु जो नित्य साकेत में विराजते हैं, नित्य गोलोक में विराजते हैं, अपने भक्तों को पोषण प्रदान करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वह प्रभु अवतार ग्रहण करते हैं। उस अपने नित्य धाम से धरा धाम पर उतरने की जो प्रक्रिया है वही अवतार है। श्रीमद् भागवत जी में 24 अवतारों का स्मरण है। उन 24 अवतारों में भी दशा अवतार भगवान के मुख्य हैं। प्रभु के 24 ही अवतार होते हों ऐसी बात नहीं। प्रभु के असंख्य अवतार हैं। अपने भक्तों का पोषण करने के लिए प्रभु जितने रूप धारण करते हैं वे सब अवतार हैं। नरसिंह जी का चरित्र हम लोग सुनते हैं। भक्तमाल जी में लिखा है कि नरसिंह जी के जीवन में नरसिंह जी को लगभग 52 बार भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ। जैसे हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे नरसिंह जी के जीवन में 52 बार ठाकुर जी प्रत्यक्ष हुए। हुंडी स्वीकार करने के लिए ठाकुर जी सामल शाह बन के आए। अपने बेटी के घर भात भरने जा रहे हैं तो ठाकुर जी बड़ई का रूप बना करके आए। वहां बेटी के यहां सामल शाह के रूप में भात भरने आए। कितने कितने रूपों में आए। श्री नामदेव जी महाराज के चरित्र में वर्णन है कि नामदेव जी के लिए ठाकुर जी उनके जीवन में 71 बार प्रत्यक्ष हुए। माने अप्रत्यक्ष रूप में तो कितनी बार प्रभु की कृपा मिली वो तो लिखी नहीं, पर चरित्र के आधार पर नामदेव जी को 71 बार अपने जीवन में ठाकुर जी का प्रत्यक्ष हुआ। कैसे कैसे पावन चरित्र हैं। नामदेव जी के घर में आग लग गई तो छप्पर बनाने के लिए ठाकुर जी बेलदार का रूप बना करके आ गए। प्रेत के रूप में, कूकर के रूप में, सब रूपों में ठाकुर जी उनके सन्मुख प्रकट हो गए। तो भक्तों के जीवन में जो प्रभु पोषण करने के लिए स्वरूप धारण करते हैं, ये भी प्रभु का अवतार है। और हमारे आपके घर में जो ठाकुर जी सेवित हैं, ये ठाकुर जी भी अवतार हैं। जो लालन की सेवा हो रही है, जुगल किशोर की सेवा हो रही है, गोविंद जी की सेवा हो रही है, गोपीनाथ जी की, गोवर्धन नाथ जी की, इन रूपों में भी ठाकुर जी प्रत्यक्ष हैं। ये हमारे आपके घर में जो श्री विग्रह रूप में प्रभु विराज रहे हैं, ये ठाकुर जी के अर्चा अवतार हैं। अर्चा अवतार माने कि प्रभु अर्चना ग्रहण करने के लिए प्रकट हुए हैं। प्रभु ने गीता में भी और भागवत जी में भी दोनों स्थानों पर कहा है कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं। लेकिन इस प्रतिज्ञा को प्रभु ने अपने साक्षात अवतारों में पूरा नहीं किया। यशोदा जी ने
खूब ठाकुर जी को बांधा, लेकिन फिर भी प्रभु मथुरा गए ही। तो साक्षात अवतारों में अहम भक्त पराधीन सत्य नहीं हुआ, ये मैं भक्त के अधीन हूं, ये प्रतिज्ञा ठाकुर जी अर्चा अवतार में पूरी किए। जब मंगला करें तो ठाकुर जी उत्थापन को तैयार हैं। कहीं मंदिर में 4 बजे मंगला हो जाए, 5 बजे मंगला हो जाए, कहीं कहीं मंदिर में 8-8 बजे मंगला हो, कहीं 9 बजे 9:30 बजे राजभोग आ जाएं, 10 बजे राजभोग आ जाएं, कहीं 12 बजे 1 बजे राजभोग आए, कहीं शाम को 5:30-6 बजे शयन हो जाए, कहीं 8 बजे 9 बजे शयन हो। भक्त जो धरावे ठाकुर जी वही धारण करें। भक्त जो भोग समर्पण करे ठाकुर जी उसी भोग को स्वीकार करें। जब उठावे तब उठें, जब सुबावे तब सोएं, जैसे राखे जिन उपचारों से ठाकुर जी उसी सेवा को ग्रहण करें। तो हमारे आपके घरों में जो श्री विग्रह रूप में ठाकुर जी विराज रहे, ये भी अवतार है। इनका नाम है अर्चा अवतार।